बचपन में हम सब ने एक कहानी सुनी थी उस किसान की जिसके 10 बेटे थे और वो उन सब के हाथ में एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने का कहता है, जो कि वो आसानी से तोड़ लेते हैं। लेकिन जब उन तमाम लकड़ियों को एक साथ जोड़कर तोड़ने का कहा जाता है तो वो नहीं तोड़ पाते। कहने को तो ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन देखा जाए तो इसमें जीने का एक राज छुपा है। इंसान इस दुनिया में अकेला आता है और इस दुनिया से उसे जाना भी अकेले पड़ता है। जमाने की सारी मुश्किलें उसे अकेले झेलनी पड़ती हैं। जिंदगी का सारा बोझ उसे अकेले उठाना पड़ता है और ये रूल हर इंसान के लिए कांस्टेंट है, दुनिया के सबसे अमीर इंसान के लिए भी और दुनिया के सबसे गरीब इंसान के लिए। हमने इंसानी जिंदगी को कंफर्ट देने के लिए इन्वेंशंस तो कर दी, लेकिन ह्यूमन स्ट्रगल आज भी वही है जो आज से 5000 साल पहले हुआ करती थी। आबादी के साथ साथ ये स्ट्रगल और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। हमने मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट तो बना लिए, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं खोजा जो ह्यूमन स्ट्रगल को कम कर सके। तो इंसान अगर ह्यूमन स्ट्रगल को कम करने का तरीका खोजने बैठे तो आपके जहन में सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा हो सकता है कि जिससे जिंदगी गुजारना इतना मुश्किल ना लगे जितना कि आज के दौर में हो चुका है, और आगे जाकर मजीद मुश्किल हो जाएगा कि जब एक दूसरे से छीन कर खाने की नौबत आएगी। तो सबसे बेहतरीन हल ये हो सकता है कि इंसान बच्चे पैदा करना ही छोड़ दे। लेकिन इतने बड़े स्केल पर फैली हुई ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एक नामुमकिन सी बात लगती है। तो इसके अलावा कोई और तरीका सोचे। तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि सबसे बेहतरीन हल ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा और एसेट्स जमा किया जाए, क्योंकि पैसों से हर काम हो सकता है, हर चीज खरीदी जा सकती है। पैसों से जीना और मरना दोनों आसान बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पैसों से मरना तो आसान बनाया जा सकता है, लेकिन जीना नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन कभी भी एक आम इंसान से ज्यादा परेशान न रहते। वो परेशान इसलिए है कि पैसा जितना ज्यादा होगा उन्हें संभालना भी उतना ही पड़ेगा। तो ज्यादा पैसे कमाना हरगिज इस मसले का हल नहीं हो सकता, पैसा और एसेट्स भी नहीं, और पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं। तो फिर क्या तरीका हो सकता है ह्यूमन स्ट्रगल को कम करने का? इसका जवाब है कि इंसान की मदद सिर्फ इंसान ही कर सकता है, दुनिया की कोई दूसरी ताकत नहीं कर सकती। अल्लाह भी इंसानों की मदद दूसरे इंसानों से ही करवाता है, यहाँ तक कि अल्लाह ने अपने तमाम पैगंबर इंसानी रूप में ही भेजे। तो सुनने में थोड़ा हाइपोथेटिकल लग सकता है। क्या हो अगर दुनिया के तमाम इंसान 10-10 लोगों के ग्रुप्स में बढ़ जाएं, जो आपस में हमेशा एक दूसरे से मुखलिस और अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देने की कसम खाएं। बात थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन अगर इसे प्रैक्टिकली देखें तो इसको अप्लाई करके इंसान का जीना और मरना दोनों आसान बनाया जा सकता है। बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा इंसान अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास 9 मुखलिस लोग ढूंढ ही सकता है। इस दौर में इंसान की जान की हिफाजत मुश्किल हो सकती है, लेकिन 10 बंदे मिलकर एक जान की हिफाजत आराम से कर सकते हैं। आज एक बंदा अकेले घर नहीं खरीद सकता, लेकिन 10 बंदे मिलकर एक एक करके 10 घर आराम से खरीद सकते हैं। आज एक बंदा कार नहीं खरीद सकता, लेकिन 10 बंदे मिलकर एक एक करके 10 गाड़ियां आराम से खरीद सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो नौकरी छोड़कर कारोबार स्टार्ट करते वक्त किसी इंसान के दिल में बेरोजगारी का डर ना हो, कोई एक्सपेरिमेंट, इन्वेंशन, डिस्कवरी करते वक्त भूख बीच में ना आए। जब 10 लोग एक दूसरे की खूबियों और खामियों को पॉइंट आउट करेंगे तो मार्जिन ऑफ एरर भी कम हो जाएगा और वो बिल्कुल ईमानदारी से एक दूसरे को वैल्यूएट करेंगे, क्योंकि किसी एक की भी तरक्की बाकी 9 लोगों की तरक्की काउंट होगी। एक इंडिविजुअल की तरक्की के चांसेस कम हो सकते हैं, लेकिन उस इंसान की तरक्की के चांसेस हमेशा ज्यादा ही रहेंगे जिसे 9 लोगों का फाइनेंशियल और मोरल सपोर्ट होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी का 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो और उसे 10 की बजाय सिर्फ एक रात जागनी पड़े और वो 9 रातें ये सोचकर सुकून से सो सके कि वो अकेला नहीं है, तो उस वक्त उसकी इससे बड़ी मदद कोई हो ही नहीं सकती। इस बात को वो समझ सकते हैं जो इस चीज से गुजरे हो। ये सिर्फ बातें नहीं है, मैं ऑलरेडी इस तरह के 2 ग्रुप्स बना चुका हूँ और आपको सुनकर हैरानगी होगी कि उनमें से किसी एक को भी एक दूसरे की कभी जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ इस बात के ख्याल ने कि वो अकेले नहीं है उन्हें डिसीजन टेकर और बहादुर बना दिया है, और वो सब अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहे हैं। और अब खुद सोचें, जब 10 बंदों की यूनिटी ये रिजल्ट दे सकती है तो 100 बंदे मिलकर क्या कर सकते हैं, 1000 मिलकर क्या कर सकते हैं, लाख मिलकर क्या कर सकते हैं। और अगर ऐसा कानून बना दिया जाए कि एक का हिसाब 10 से लिया जाएगा, 10 का वोट एक काउंट होगा, तो सिर्फ कुछ सालों में ही हम इतनी तरक्की कर जाएंगे कि आपकी सोच है। अब सोच कर देखें, जब एक बंदा जुर्म करेगा और उसकी सजा 9 बंदों को मिलेगी तो वो 10 लोग कभी ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे कि कोई जुर्म करे। लोगों को ट्रैक करना आसान होगा, क्राइम रेट में कमी आएगी, लोगों की मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग बनेंगे, जिससे नए बिजनेसेस और एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा। और तारीख में दुनिया के इस हिस्से में पहली बार इन्वेंटर्स और डिस्कवरर्स पैदा होंगे। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, लेकिन इनिशियल लेवल पर हर छोटे बड़े इंसान के लिए पॉसिबल है। अपने आसपास नजर दौड़ाएं, आपके पास 9 मुखलिस लोग तो आपको मिल ही जाएंगे, और अगर नहीं ढूंढ पा रहे तो आपको वाकई में आईना देखने की
जरूरत है कि आप में ऐसी क्या खामी है कि आप अब तक 9 मुखलिस लोग ही नहीं ढूंढ पाए। खुद को बदले और ये समझाएं कि पैसा कमाना बहुत आसान है लेकिन मुखलिस लोग पाना बहुत मुश्किल, और अपनी कमियों पर काबू पाकर लोगों से मुखलिस होना सीखें ताकि लोग भी आपसे मुखलिस हो पाए। तो जब 9 मुखलिस लोग पा लें तो मेरी 10 मुखलिस लोगों वाली थ्योरी पर अमल करके देखना, कुछ दिनों में ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगी कि पावर ऑफ यूनिटी किस चिड़िया का नाम है। इस्लाम का बुनियादी असूल क्या था कि जिससे ये दुनिया पर नाफज हुआ, किस तरह इस रोल पर अमल करके दुनिया की बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस ने तरक्की की, और किस तरह इस थ्योरी का इस्तेमाल करके सिर्फ 10 लोगों की नहीं बल्कि पूरी कौम की किस्मत बदली जा सकती है। लेकिन शुरुआत हमें 10 लोगों से ही करनी पड़ेगी क्योंकि अभी हम इस काबिल नहीं कि इसे बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जा सके।